आपको इसलिए यहाँ पे दावत दी थी कि कुछ इश्यूज, बर्निंग इश्यूज थे जो कंसर्न करते हैं जम्मू कश्मीर को और बिलखुसूस कश्मीर वादी को। सबसे पहला कि हम दुआए मगफिरत करते हैं जो 2 बच्चे हमारे कुपवारा में मोटरसाइकिल की एक्सीडेंट में गुजर गए हैं। अल्लाह उनको मगफिरत करे और उनके घर वालों को तौफीक बख्शे कि इस ऐसे सानिए से वो गुजर पाएँ। इसमें मगर एक चीज़ आपकी नोटिस में मैं लाना चाहता हूँ। एक तो हम सबको, अब सिविल सोसाइटी को, चाहे पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सिविल सोसाइटी है, संस्थाएं हैं, ट्रेड बॉडीज़ हैं, लोग हैं रास्ते पे, जब भी आप बाइक्स पे देखते हैं इन बच्चों को और बड़े तेज़ तरार से वो चलते हैं और उनके पास हेलमेट्स नहीं होते, स्टंट बाइकिंग करते हैं और फिर ऐसे एक्सीडेंट से घरों के घर उजड़ जाते हैं। एक तो हमको खुद इनको रास्ते पे इनको समझाना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा कि ये चीज़ें आप बंद करें। हम पेरेंट्स से गुजारिश करते हैं कि ऐसी चीज़ें उनको ना दें और अगर देते भी हैं पहले तो देनी ही नहीं चाहिए, इनके हेलमेट्स के बगैर नहीं जाने दिया करें। और इसके अलावा जो हमारी ट्रैफिक के संस्था है, जो हमारी ट्रैफिक की डिपार्टमेंट है, उनको इस बारे में जब भी बाइक्स के पे विदाउट हेलमेट्स लोग होते हैं, द बाइक शुड बी सीज्ड और फिर उनको बता देना चाहिए कि भाई अगर आपको सीज किया गया स्टंट ड्राइविंग देखते हुए, आपको कभी भी अपनी ज़िंदगी में लाइसेंस नहीं मिलेगी। ये चीज़ करना हमारी सिविल सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों पर गवर्नमेंट ध्यान देगी और एलजी साहब खुद ध्यान देंगे और ट्रैफिक को इस मामले में मुतहरिक करेंगे। दूसरी बात, यात्रा पर हमने कुछ ही दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, उनकी दावत पर हम सब जम्मू कश्मीर यहाँ की लीडरशिप उनके पास गई थी, उनसे कुछ बातें हुई थी कि किस तरह से हम चाहते हैं कि यात्रा को कंडक्ट किया जाए और सजेशंस भी रखे गए थे। मगर अफसोस है, एक चीज़ तो पहले ठीक है कि जो पीछे ही कुछ शोर शराबा बहुत उठाया था हम सब लोगों ने, सिविल सोसाइटी ने, एटलीस्ट जो फ्रूट्स की गाड़ियां हैं, वेजिटेबल्स की गाड़ियां हैं, पेरिशेबल आइटम्स, दवाइयां, उनको अब मूवमेंट हो रही है, उनकी इजी मूवमेंट हो रही है। मगर साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, हमने आपसे ये भी कहा था उस वक्त कि कश्मीर होस्ट है यात्रा का। जिस तरीके से आज यात्रा कंडक्ट की जा रही है, ये तो 90s में भी इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस हमने नहीं देखी है कि दुकानें बंद कीजिए, आप चल नहीं सकते हैं, एम्बुलेंसें खड़ी हैं, आधा पौना घंटा, एक घंटा, क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उसमें, बीमार हैं उसमें, बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो नहीं जा सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूशंस पे तालीम हासिल करने जा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, ऑफिस में परेशानी हो रही है, रोज़मर्रा ये प्रॉब्लम हो रही है, एक तरफ से अपनी हाईवे को दूसरी तरफ को नहीं जा सकते हैं। अगर हम होस्ट हैं, हम तो मेज़बान हैं, इस तरह का कदगन, हाँ सिक्योरिटी रिलेटेड इशू है क्या 90s में सिक्योरिटी रिलेटेड इशू नहीं था? और कश्मीर के लोगों ने दहाइयों से इस यात्रा को बखूबी अंजाम दिया है। अपने कांधों पर बिठाकर हम अपने हिंदू भाइयों को, बहनों को, माओं को इस तीर्थ पे ले चल के वहाँ पे वो दर्शन करवाते हैं। क्या ये सही नहीं है? तो अगर आप हम ही को आप बंद करेंगे, रास्ते पे चलने नहीं देंगे, घंटों घंटों ट्रैफिक बंद रहता है, एम्बुलेंसें खड़ी रहती हैं, तिजारती इदारे बंद किए जाते हैं। ये हमने आपसे मीटिंग में भी हर एक ने आपको ये बात कही। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप दोबारा एक बार फिर रिव्यू करेंगे इस चीज का और ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इनको ईज आउट करेंगे। ऐसा ईज आउट करेंगे कि जो कश्मीर के भी बाशिंदे हैं वो भी चैन का सांस लें और यात्रा भी खुश असलूबी से निभे। ये बहुत ही अहम बात है जो आज मैं करना चाह रहा था। उसके साथ में आपने कल ही हमने ये देखा कि यहाँ पे एक ऑर्डर एक नया निकला है कि आपको जी हर किसी घर पे तिरंगा चढ़ाना है। तिरंगा यहाँ पर 1947 से चढ़ रहा है
और कभी भी किसी कश्मीरी ने तिरंगे के साथ बेहुरमती नहीं की और न कभी करेगा। यहाँ पे तिरंगा हमारे फ्लैग के साथ उड़ता था, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट दिया था उठाने के लिए। खैर उसको तो आपने अभी टेम्पररी हटा के रखा है, मगर ऐसे ऑर्डर से आप इससे क्या आप पूरे मुल्क में, पूरे वर्ल्ड में क्या तासुर देते हैं?